हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सवितास कोचिंग क्लास। आज मैं आपको क्लास 11th स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स समझाऊंगी। अब देखिए, सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड देखिए, इट इज़ दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टिंग कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं इजी वे में समझाऊँ तो सेंसस मेथड होता है आपका हर मतलब एक पॉपुलेशन में हर पर्सन्स की के पास जाकर डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, हमें जिस भी चीज़ के लिए डाटा चाहिए, जिसका भी डाटा चाहिए, उसके पास जाके डाटा कलेक्ट करना। अब जो और सैम्पल मेथड इज मैं बताऊं तो सैम्पल मेथड वो होता है जिसमें हम क्या होता है कि कुछ ही पर्सन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो पहले मैं सेंसस मेथड के बारे में बताती हूँ, इसकी सूटेबिलिटी, इसकी मेरिट्स एंड इसके डिमेरिट्स। तो देखिए, अब सेंसस मेथड तो आपने समझ लिया कि क्या क्या होता है कि इसमें एवरी आइटम यानी कि एवरी आइटम की जो इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड डाटा है वो कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब देखिए सूटेबिलिटी क्या है, मतलब कि हर पर्सन के पास जा अगर क्लास में 25 बच्चे हैं और मुझे 25 बच्चों के इको के मार्क्स जानने हैं, तो मुझे सबके पास जाके पूछना पड़ेगा कि आपके इको में मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेंसस मेथड। इसकी सूटेबिलिटी देखिए कि दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन स्मॉल एरिया इन्वेस्टिगेशन। ये जो मेथड है ये स्मॉल एरिया पे ही अप्लाइड होता है, मतलब कि ये छोटी क्लासरूम्स में या छोटी जगह पर ही अप्लाई होता है। देयर इज़ ए नीड ऑफ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इसमें हाई लेवल की एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी होती है, मतलब कि हाई लेवल की विश्वास और विश्वसनीयता और शुद्धता होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम पर्सनली जा के सबसे पूछ रहे हैं। इसके अब देखिए, इसके मेरिट्स देखिए, रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मैटर आर एक्यूरेट एंड हाई रिलायबल। यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है, सेंसस मेथड का जो रिजल्ट निकल के आता है वो हाईली एक्यूरेट होता है। रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बियास्ड, मतलब कि ये लेस बियास्ड है, यहाँ पे भेदभाव कम होता है इस मेथड में। सेंसस मेथड प्रोवाइड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन लाइक पॉपुलेशन, मेल फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस मेथड में हम पॉपुलेशन, मेल फीमेल, बॉयज़ गर्ल्स की ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन। इसमें हम डिफरेंट टाइप के भी लोग हैं या डिफरेंट टाइप कैटेगरी के लोग हैं, सबकी हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका डिमेरिट्स देखिए, सेंसस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसमें क्योंकि टाइम, मनी सब ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि हम हर पर्सन के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेंसस मेथड नीड्स मोर मैन पावर। इसमें डाटा कलेक्ट करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें बहुत सारी मैन पावर या एन्यूमरेटर की ज़रूरत होगी। तो ये तो है हमारा सेंसस मेथड। अब आ जाइए हमारा सैम्पल मेथड। It is that method in which data collecting about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusions are drawn on their basis. Means इसमें क्या होता है कि हमें पूरे ग्रुप की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर हमें एक क्लासरूम में मार्क्स जानने हैं तो हमें पूरे क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स जानने की ज़रूरत नहीं होती। हम जाके 2-4 बच्चों के मार्क्स जाने और उसी में हमने रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, ये तो होता है सैम्पल मेथड। ठीक है, अब सूटेबिलिटी देखिए इसकी, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन एवरी वेरी लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े क्लासरूम्स में, बड़े बड़ी जगह की, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन की भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 4-5 या 10-12 का ही सैंपल लेना होता है।
और देयर आर नो नीड ऑफ हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इसमें हाई डिग्री रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि हम कुछ ही पर्सन्स का या स्टूडेंट्स का किसी का भी डाटा कलेक्ट करते हैं, हम सबका नहीं करते। तो इसमें क्या है, हाई लेवल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं होती। अब मेरिट्स देखिए, दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड। इसमें क्या है, ये कम खर्चीला होता है, इसमें टाइम कम लगता है, कम पैसे लगते हैं, क्योंकि हमें सबके पास जा कर नहीं, दो चारों की ही डाटा कलेक्ट करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है दो चारों की। दिस मेथड टाइम सेविंग मेथड है, वो मैंने बता ही दिया। बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड और एरर कैन बी इजली, मतलब कि हम कुछ ही लोगों को है ना, कुछ ही लोगों का डाटा कलेक्ट करके या इन्वेस्टिगेशन लेके और उसमें ही हम उनकी गलतियां निकाल देते हैं, उससे ही हम रिजल्ट जो है वो बता देते हैं। सैम्पल मेथड कैन बी अप्लाइड लार्ज एरिया, ये जो है लार्ज एरिया पर अप्लाइड होता है। अब देखिए डिमेरिट्स देखिए, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ बियाज ऑफ सेलेक्शन ऑफ सैम्पल बाय द इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है भेदभाव की। कैसे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, अपने सेलेक्टेड पीसों को ही लेता है। कंक्लूजन में बी रॉन्ग, इसमें क्या होता है, कंक्लूजन में भी इसमें रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम हर किसी से कंक्लूजन नहीं ले रहे हैं, हम हर किसी का डाटा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल कुछ ही बंदों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल डाइवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, हम सब पे ये अप्लाइड नहीं होता। तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपको क्या समझाया, सेंसस और सैम्पल मेथड। तो मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। बाय बाय फ्रेंड्स।